वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अब हर महीने हाथ में आएंगे 1000 रुपए, 1500 होंगे सेव, 3 साल बाद मिलेंगे 58,000। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना सिर्फ मासिक आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उसमें बचत की आदत विकसित करना भी है। सूत्रों के अनुसार योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। इसमें से 1000 रुपए खाते में तुरंत निकाल जा सकेंगे, जबकि 1500 रुपए खाते में सुरक्षित जमा रहेंगे। यानी यह राशि जमा ब्याज लगातार होती रहेगी और उस पर मिलने वाले ब्याज के साथ 3 वर्ष बाद एक मुश्त लाभार्थी भी दी जाएगी। यानी 3 साल बाद केवल मूल जमा राशि ही 54,000 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज का लाभ अलग से मिलेगा। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, सुरक्षा कारणों के चलते डीएमआरसी का फैसला। राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित सीजेपी प्रोटेस्ट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी डीएमआरसी ने अगले आदेश तक शहर के 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है। सुरक्षा कारणों से स्टेशनों पर यात्रियों का प्रवेश और निकास पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्र सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर केवल इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। यानी यात्री यहां ट्रेन बदल सकेंगे, लेकिन स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे और ना ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। बंद किए गए स्टेशनों में खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवातिर, जनपद, ITO, दिल्ली गेट और इंद्रप्रस्थ समेत 16 स्टेशन शामिल है। डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की कि यात्रा पर निकलने से पहले मेट्रो की ताजा अपडेट जरूर जांच लें और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड, फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकार पर लगाया आरोप। कोकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट @कोकरोच जनता पार्टी मई 2026 में हैक हो गया है। 22 मिलियन फॉलोअर्स पार करने के बाद फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक्सेस खो दिया। बैकअप अकाउंट भी अस्थायी रूप से सस्पेंड रहा। सरकार पर दबाव और क्रैकडाउन का आरोप लगाया गया। युवा आंदोलन को सोशल मीडिया पर साइलेंट करने की कोशिश मानी जा रही है। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके नरेंद्र मोदी के ने एक्स पर जानकारी दी। कोकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करवा दिया है। अनशन तोड़ने को तैयार सोनम वांगचुक ने रखी नई शर्त, बोले 65 सांसद कर चुके हैं अपील। नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठी सामाजिक एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अस्पताल पहुंचने और अनशन समाप्त करने की अपील के लिए धन्यवाद दिया है। हालांकि उन्होंने अनशन खत्म करने के लिए नई शर्त भी रखी है। वांगचुक ने पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा, संसद में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई है। साथ ही उन्होंने 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च को शांतिपूर्ण बनाते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करने की अपील की है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, राज्यों से जिलों और MCD जोन के नाम हुए एक समान। राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। अब MCD के 12 जोन और दिल्ली सरकार के राजस्व जिलों के नाम एक समान होंगे। इससे सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं की समीक्षा और प्रशासनिक आदेशों को लागू करने में होने वाले क्षेत्रीय विवाद खत्म होंगे। पहले एक ही राजस्व जिले के अंतर्गत MCD के 2 या 3 क्षेत्रीय कार्यालय आते थे, जिससे कामकाज में दिक्कत होती थी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार ने इसकी सूचना भी जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब से MCD के जोन संबंधित राजस्व जिले के नाम से जाने जाएंगे, जिससे प्रशासनिक कार्य पहले से अधिक सरल और प्रभावी हो सकेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलेगा वायु प्रदूषण जागरूकता अभियान, छात्रों को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण का पाठ। राजधानी में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक सभी स्कूलों में वायु प्रदूषण पर केंद्रित जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा। स्कूलों को हर माह आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्ट और फोटो जिला कार्यालयों की भेजनी होगी। शिक्षा निदेशालय के अनुसार यह अभियान वर्ष भर चलने वाले पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा है। पर्यावरण विभाग के साथ हुई बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया है। छात्रों के माध्यम से वायु प्रदूषण के प्रति दीर्घकालिक जागरूकता विकसित की जाए।
विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी पहुंचेंगे कॉलेज, कैंपस गाइड करेंगे स्वागत। डीयू के किसी कॉलेज में इस बार विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी खास ओरिएंटेशन सत्र में हिस्सा लेंगे, तो कहीं कैंपस गाइड्स फूल देकर और तिलक लगाकर नए विद्यार्थियों का स्वागत करते दिखेंगे। नए सत्र के पहले दिन विद्यार्थियों के स्वागत के लिए कॉलेजों ने कुछ इसी तरह खास तैयारियां शुरू की है। डीयू के कॉलेजों में 28 जुलाई को ओरिएंटेशन कार्यक्रम के साथ नए शैक्षणिक दौर की शुरुआत हो जाएगी। विद्यार्थियों को कॉलेज के माहौल से परिचित करने और उनके अभिभावकों को भी सहज बनाने के लिए कॉलेजों ने अपने स्तर पर विशेष योजनाएं चलाई है। दिल्ली के पोश इलाके में नलों से आ रहा सीवर का पानी, 400 परिवारों की जिंदगी बदबू और बीमारी के साए में। यूं तो हम राजधानी के साथ पोश इलाके में रहते हैं, लेकिन पीने के लिए सीवर का पानी मिल रहा है। पानी में इतनी भयंकर दुर्गंध है कि नल खोलते ही पूरे घर में बदबू फैल जाती है। ये कहना है ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी सुनील मेहता का। ये परेशानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 400 परिवारों की है। इलाके के जी ब्लॉक में पिछले 15 दिनों में दूषित जलापूर्ति की समस्या बनी है। लोगों का आरोप है कि घरों में सीवर जैसा गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी वजह से वे बीमारों से जूझ रहे हैं। दूषित पेयजल आपूर्ति के चलते जहां पीने के पानी का संकट बना है, वहीं नियमित कार्यों में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसे लेकर RWA ने दिल्ली जल बोर्ड और जनप्रतिनिधियों से शिकायत दी। कांवड़ यात्रा से पहले दिल्ली यूपी पुलिस का एक्शन, शाहदरा जीटी रोड पर बनेगी अलग लेन। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलवार को दिल्ली उत्तर प्रदेश के यातायात पुलिस अधिकारियों ने शाहदरा जीटी रोड का निरीक्षण किया। ये कांवड़ियों का सबसे व्यस्त रूट है। कांवड़ियों के लिए अलग लेन रहेगी। अधिकारियों ने सड़कों पर खामियों व गड्ढे को देखा। संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने व सड़क को ठीक करने को कहा गया है। गाजियाबाद के अतिरिक्त डीसीपी ट्रैफिक वरुण के सिंह एवं शाहदरा के यातायात इंस्पेक्टर संजय द्विवेदी एवं भजनपुर यातायात इंस्पेक्टर विकास कुमार ने निरीक्षण किया। दिल्ली में प्लेटफॉर्म पर अटकी रही यात्रियों की उम्मीदें, मालगाड़ी हादसे के बाद 12 घंटे तक लेट हुई ट्रेनें। साहिबाबाद के पास मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से ट्रेन परिचालन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोकल ट्रेनें रस्त होने से दैनिक यात्री परेशानी रहे हैं। लंबी दूरी की पूर्व दिशा की ट्रेनें भी घंटों देरी से गंतव्य पर पहुंची। इसी कारण उनके प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा। राजधानी, शताब्दी सहित अन्य प्रमुख ट्रेनें 5 से 12 घंटे की देरी से रवाना हुई। इससे यात्रियों को घंटों प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ा। मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मंगलवार सुबह पूर्व दिशा से आने वाली अधिकांश ट्रेनें गाजियाबाद या उससे पहले अलग अलग स्टेशनों पर रोक दी गई। राजधानी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी 8 से 9 घंटे की देरी से नई दिल्ली पहुंची। बवाना की हेलमेट फैक्ट्री में लगी आग, एक शव बरामद। बवाना इलाके में एक हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग 4 मंजिला इमारत में लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की तेज गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर करीब 2:10 पर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार बवाना थाना अंतर्गत पोर्ट खुर्द स्थित और वीरधाम कांटा के समीप हेलमेट निर्माण फैक्ट्री में बुधवार सुबह करीब 9:50 पर आग लगने की सूचना मिली। आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई, जिसके चलते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने लगातार करीब 4 घंटे तक राहत एवं बचाव अभियान चलाकर आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के बाद फैक्ट्री की तलाशी के दौरान एक जला हुआ शव बरामद हुआ है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी और पुलिस उनकी शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। मंडी हाउस पर ही रुकी ट्रेनें, एंट्री एग्जिट बंद होने से भटकते रहे यात्री। सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली समेत एनसीआर में मेट्रो सेवा बुरी तरह से प्रभावित रही। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के बाद वोलेट लाइन पर बने इंटरचेंज केवल मंडी हाउस पर ही ट्रेन रुकी। अचानक लागू की गई इस व्यवस्था के कारण मेट्रो में यात्रियों की भीड़ भी कम रही। हालांकि जो यात्री दफ्तर, अस्पताल या फ्लाइट पकड़ने के निकले थे, उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और लोग 2-3 घंटे भटकने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे। स्टेशनों पर दिन भर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा कारणों से कई प्रमुख स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। सबसे ज्यादा परेशानी सेंट्रल सेक्रेटरिएट और मंडी हाउस जैसे व्यस्त स्टेशनों पर हुई।
डार्क जोन में डूबती दिल्ली के लिए वरदान बने डीडीए के बायोडायवर्सिटी पार्क 1100 मिलियन गैलन भूजल करेंगे रिचार्ज। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण डार्क जोन की तरफ बढ़ रही देश की राजधानी के लिए डीडीए के साथ बायोडायवर्सिटी पार्क बड़े रिचार्ज स्टेशन बनकर उभरे हैं। इन पार्कों में विकसित की गई 220 से अधिक छोटी बड़ी झीलें और जलाशय मानसून में लगभग 1100 मिलियन गैलन वर्षा जल को जमीन के भीतर उतारने का माध्यम बन रहे हैं। विज्ञानियों के मुताबिक कंक्रीट के चलते सीमेंटेड हो चुकी दिल्ली में ये पार्क ऐसे गिने चुने प्राकृतिक सिंक हैं जहां वर्षा का पानी सीधे जमीन के भीतर पहुंच रहा है। संसद मार्च में घायल छात्रा साक्षी की हालत में सुधार, वेंटिलेटर से हटाया गया। संसद मार्च के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई 21 वर्षीय छात्रा साक्षी की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार युवती को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और अब वह स्वयं सांस ले रही है। जानकारी के अनुसार वे अब पूरी तरह होश में है तथा चिकित्सकों के निर्देशों का पालन कर रही है। साक्षी दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर एक्सटेंशन की रहने वाली और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की छात्रा है। वे अपने चचेरे भाई के साथ 20 तारीख को संसद मार्च में शामिल हुई थी। प्रदर्शन के दौरान मच्छी भगदड़ जैसी स्थिति में वे गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे चेहरे, सीने और गर्दन पर चोटें भी आई थी, जिसके बाद उसे RML अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सोनम वांगचुक मामले में हाईकोर्ट का फैसला, जंतर मंतर से हटाने को अवैध घोषित करने से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर विरोध स्थल में सफदरजंग अस्पताल में चले जाने के कदम को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि सोनम की पत्नी पहले ही ऐसा की मुद्दा उठा चुकी है। बेंच ने याचिकाकर्ता को सलाह दी है कि अगर उन्हें अभी भी कोई शिकायत है तो वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। गौर करने वाली बात यह है कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश दिया कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को तुरंत मेदांता अस्पताल भेजा जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि वांगचुक को पत्नी गीतांजलि आंगमो जब चाहे अपने पति से मिल सकती है। जनहित याचिकाओं में हर पीड़ित का व्यक्तिगत आना जरूरी नहीं, ASG की पब्लिसिटी वाली दलील पर HC की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक पिटीशनर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट N हरिहरन ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद जंतर मंतर पर जमा हुई भीड़ बस अपने अधिकारों का दावा कर रही थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्टूडेंट्स पर कैसे हमला किया गया था और बताया कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। ASG ने कहा कि अगर पिटीशनर के पास सबूत है तो उन्हें मजिस्ट्रेट के पास जाकर FIR दर्ज करने की मांग करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफिस हुआ है तो पुलिस के पास उस जाने पर उन्हें FIR दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। CJP प्रोटेस्ट पर पाकिस्तानी एक्स हैंडल से फैलाया जा रहा झूठा दिल्ली पुलिस PRO का AI जनरेटेड फेक वीडियो वायरल। इंटरनेट मीडिया पर एक पाकिस्तानी हैंडल की ओर से दिल्ली पुलिस ने जनसंपर्क अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन का AI से तैयार किया गया फर्जी वीडियो वायरल किया गया है। वीडियो के साथ यह झूठा दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस CJP प्रोटेस्ट दिल्ली को खत्म करने के लिए राजनीतिक निर्देशों के तहत कार्रवाई कर रही है। प्रसारित वीडियो और उससे जुड़ी पोस्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने स्वीकार किया है कि वे प्रदर्शन समाप्त कराने के लिए राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन उसे हर हाल में प्रदर्शन खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। जंतर मंतर पर पुलिस कर्मियों के लिए यूनिफॉर्म जरूरी, सिविल ड्रेस में लाठी चलाने की वायरल वीडियो के बाद एक्शन। CJP के सांसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है कि जंतर मंतर पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों केवल यूनिफॉर्म में ही ड्यूटी कर रिपोर्ट करेंगे, सादे कपड़ों में नहीं। मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को एक संदेश भेजा जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जंतर मंतर पर ड्यूटी के लिए तैनात की गई कोई भी पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में नहीं होना चाहिए। सभी लोग पुलिस की वर्दी में ही प्रदर्शन स्थल के आसपास तैनात होंगे। दरअसल सोमवार को संसद मार्च के बाद कई वीडियो वायरल हुए जिनमें सादे कपड़ों में कुछ लोग पुलिस की लाठियों में प्रदर्शनकारियों पर हमला करते दिख रहे हैं। जंतर मंतर पर पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत की खबर निकली, अफवाह, पुलिस ने किया खंडन। जंतर मंतर पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत होने की खबर बुधवार को इंटरनेट मीडिया और कुछ अन्य माध्यमों पर तेजी से फैल गई। हालांकि दिल्ली के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार किया है। नई दिल्ली जिले के उपायुक्त के मुताबिक अब तक किसी पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत की कोई सूचना नहीं मिली है।
श्रद्धा वाकर हत्याकांड डीएनए रिपोर्ट के बाद अब पुलिस अधिकारी की होगी गवाही। साकेत कोर्ट में कल क्या क्या हुआ? श्रद्धा वाकर मर्डर केस में बुधवार को साकेत कोर्ट में सब इंस्पेक्टर संदीप का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट में आरोपित आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। 19 मई को मुकदमे में तेजी लाने के लिए श्रद्धा वाकर मर्डर केस की सुनवाई 20 जुलाई में 27 जुलाई तक प्रतिदिन करने का फैसला किया गया है। 8 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई की एक तारीख तय कर दी थी, क्योंकि आरोपित की 20 जुलाई को MA की परीक्षा थी। ये परीक्षा तिहाड़ जेल परिसर में स्थित इग्नू सेंटर में होनी थी। एक दिन पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जागी ने अभियोजन पक्ष के गवाह VR गिरनार का मुख्य बयान दर्ज किया। उसने जिरहा बाद में की जाएगी। संसद मार्च में ज्यादातर घायलों को मिली छुट्टी। RML में 2 अभी भर्ती, एक वेंटिलेटर पर, दूसरे की आंख में चोट। संसद मार्च के दौरान घायल हुए अधिकांश प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों को उपचार के बाद अस्पतालों में छुट्टी दे दी गई है। मंगलवार तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 65 और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 82 घायलों का उपचार चल रहा है। बुधवार तक अधिकांश घायलों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आंदोलन का बढ़ता दायरा। जंतर मंतर और टॉलस्टॉय रोड बंद, बैरिकेडिंग से नई दिल्ली में जाम। जंतर मंतर पर CJP के नेतृत्व में चल रहा छात्रों का धरना प्रदर्शन बुधवार सुबह भी जारी रहा। छात्रों की मौजूदगी में पूरा इलाका आंदोलन का यह गढ़ बना हुआ है। कई छात्र पिछले कई दिनों से यहाँ डटे हुए हैं, जबकि सुबह से नए जत्थे पहुंच रहे हैं और कुछ आराम के लिए भी जा रहे हैं। सुबह के माहौल में नारेबाजी के साथ लोगों की आवाजाही है, जिससे पूरा इलाका आंदोलन का स्थल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों के कब्जे में जंतर मंतर रोड के साथ टॉलस्टॉय रोड भी आ गया है, जबकि जनपद संसद मार्ग व अशोक रोड के साथ कनॉट प्लेस में ही आवाजाही जारी है, जिससे वहां भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी और बैरिकेडिंग है। राजशाही नहीं, आम जीवन की झलक। हुमायूं के मकबरे में टेक्सटाइल और दैनिक कला की भव्य प्रदर्शनी शुरू। इतिहास सिर्फ राजा और युद्ध तक सीमित नहीं है, यह आज भी आम भारतीय की दिनचर्या में सांस ले रहा है। इसी लोक जीवन को करीब से दिखाने के लिए हुमायूं के मकबरा परिसर में स्थित नए संस्कृति संग्रहालय ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एवं एवरीडे आर्ट का कला प्रेमी आज से अवलोकन कर सकेंगे। यह प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के संयुक्त तत्वाधान में 18वीं सदी से लेकर आधुनिक भारत तक की 2000 से अधिक दुर्लभ वस्तुएं और 500 से अधिक ऐतिहासिक वस्त्र प्रदर्शित किए जाएंगे। वहीं संस्कृति फाउंडेशन के संस्थापक स्वर्गीय OP जैन द्वारा 1970 के दशक से सहेजे गए इस अनोखे संग्रह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ राजशाही चमक दमक के बजाय सामान्य जनजीवन की कला देखने को मिलेगी। लक्ष्मी नगर के पूर्व विधायक नितिन त्यागी को राहत। 7 साल पुराने मामले में कोर्ट ने किया बरी। राउस एवेन्यू अदालत ने DD की पुनर्स्थापन परियोजना के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले और मारपीट के 7 साल पुराने मामले में लक्ष्मी नगर के पूर्व विधायक नितिन त्यागी को सभी आरोपों में बरी कर दिया गया है। आरोपों का संदेह से परे साबित होना आवश्यक है, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा करने में असफल रहा। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नेहा सिमित्तल ने अपने फैसले में कहा कि लोक सेवा के कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और नुकसान पहुंचाने के आरोप उपलब्ध साक्ष्यों में साबित नहीं हो रहा है। ऐसे में आरोपों को संदेह लाभ देते हुए सभी आरोपों में दोष मुक्त किया जाता है। अदालत ने नितिन त्यागी के जमानत बांड रद्द करने और जमानती को मुक्त करने का आदेश दिया है। साथ ही अपील की संभावना को देखते हुए उन्हें विधि के प्राविधानों के तहत नए मुचकले भरने के निर्देश भी दिए हैं। 10वीं 12वीं की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह पकड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार। शाहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने दिल्ली फेक मार्कशीट रॉकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, एक लैपटॉप, प्रिंटर तथा दस्तावेज तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 30 जून 2026 को सूचना मिली थी कि शाहदरा निवासी नवनीत त्यागी फर्जी 10वीं और 12वीं की प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट तैयार कर लेंगे और लोगों को उपलब्ध करवाता है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने कर्मचारी को फर्जी ग्राहक बनाकर आरोपी से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करवाया और उससे 12वीं की फर्जी मार्कशीट तैयार करने के लिए फोटो, 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड भेजा। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए CAQM का बड़ा कदम। दिल्ली NCR में तैनात होंगे एक्सपर्ट, नया एक्शन प्लान तैयार। NCR में हर साल गहराते वायु प्रदूषण के संकट से वैज्ञानिक और रणनीतिक तौर पर निपटने के लिए CAQM बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के NCR क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण संबंधित नीतियों को अधिक धारदार एवं असरदार बनाने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार आयोग का मुख्य ध्यान प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों, वाहनों के उत्सर्जन, सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम एवं औद्योगिक धुएं का कड़ा प्रहार करने पर है। दिग्गजों की एक विशेष टीम तैयार की जा रही है जो सीधे आयोग को रिपोर्ट करेगी।
दिल्ली के विश्वास नगर में BSES से लिया हुआ है घरेलू मीटर, धड़ल्ले से चल रहा था होटल। विश्वास नगर में होटल में घरेलू मीटर पर होटल चल रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से किए जा रहे सर्वे में यह खेल पकड़ा गया है। होटल चलाने वाले के लिए कमर्शियल मीटर चाहिए होते हैं, लेकिन घरेलू के मुकाबले कमर्शियल मीटर में बिजली महंगी होती है। विश्वास नगर SDM ने कुछ दिनों पहले विश्वासनगर स्थित बॉलीवुड नाम से चल रहे होटल संचालक को सर्वे का नोटिस दिया था। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से होटल चल रहा था। होटल में अवैध रूप से सबमर्सिबल लगा था, जिससे भूजल का दोहन किया जा रहा था। आतंकी साजिश में फंसे वैन DYKA को क्यों दी गई राहत? जेल में स्पेशल कुक बनाएगा खाना, इलेक्ट्रिक केतली भी थी। आतंकी साजिश करने के मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन ड्राइवर की तिहाड़ जेल में अमेरिकन डाइट उपलब्ध करवाने की मांग पर जेल प्रशासन ने कोर्ट से जवाब पेश किया है। हालांकि जेल प्रशासन ने यह भी कहा कि इसका जांच बढ़नी चाहिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत में हुई है। वैन डाइक की ओर से वकील रोहित डांडियाल और रोहित गौड़ ने दलील की कि उनके मुवक्किल की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण वे जेल में मिलने वाले मसालेदार और तला भुना भोजन नहीं खा पा रहे हैं। मरीजों, जवानों और किसानों के लिए IIT दिल्ली की पहल 3 अनोखे नवाचार को किया गया सम्मानित। मधुमेह के मरीजों के घाव भरने से लेकर बर्फीली चोटों पर तैनात जवानों को ठंड से बचाने और खेतों में काम करने वाले किसानों की सुरक्षा तक IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों को 3 शोध आधारित नवाचारों के भारत टैक्स 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। देश भर से आई 700 से अधिक प्रविष्टों और 31 फाइनलिस्ट के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के टेक्सटाइल एवं फाइबर इंजीनियरिंग विभाग की 3 तकनीकों को भारत टैक्स 2026 में आयोजित 2026 नवाचारों में चुना गया है। छात्रों ने प्रोफेसर हारून वैक्सटेशन के मार्गदर्शन में काम किया है। इसके लिए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने तीनों शोधकर्ताओं को सम्मानित भी किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।